गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 करा था फर्स्ट मेथड से भी और सेकंड मेथड से भी, और जिसमें हमने ये देखा था कि जो फर्स्ट मेथड है वो हमें शॉर्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब जो हम क्वेश्चन से आगे वो फर्स्ट मेथड से ही करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.4, यहाँ पर आपको दे रखा है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर आगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये चीज समझनी है आपने। ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म और ये है आपके पास थर्ड टर्म। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 क्या है? 1 स्क्वायर है। A2 क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। A3 क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब यहां से ही पैटर्न समझना आपने। देखो यहाँ 1 है तो एक ही टर्म है और उस एक टर्म का क्या है? स्क्वायर। यहां पर 2 है, इसका मतलब दो टर्म्स लिखे जाएंगे, 1 के बाद 2 और दोनों का स्क्वायर। यहाँ 3 टर्म्स है, यानी कितनी टर्म्स लिखी जाएंगी? 3 टर्म्स लिखी जाएंगी, और 1 2 3 और उन सबका स्क्वायर। अगर 4 है, मान लो अगर 4 होता है यहाँ पर, तो कितनी टर्म्स लिखी जाती है? 4, 1 2 3 4 और उन सबका स्क्वायर। तो सेम एज इट इज, अगर मेरे पास nth टर्म है तो क्या लिखूंगा? बिल्कुल सही कि हम लिखेंगे 1 2 3 प्लस में n और इन सब का स्क्वायर। तो ये जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, ये तो क्या है हमारे पास? एक रिजल्ट है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। तो इसे मैं लिख सकता हूं an इज इक्वल टू an एज इट इज, इस पूरी टर्म्स को लिख रहा हूं n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बाय 6। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, nth टर्म आ रही है हमारे पास n स्क्वायर प्लस n इंटू में 2n प्लस 1 बाय 6। अब 1 2 3 पुट करके नहीं करूंगा, समीशन लेके करूंगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूं समीशन मेरे लिए आसान है, शॉर्ट पड़ता है। तो यहां पर an, देखो n स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई 2n कितना हो जाएगा? क्यूब, फिर प्लस में n स्क्वायर। देखो n स्क्वायर की 2n से मल्टीप्लाई, फिर n स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई, फिर n की 2n से मल्टीप्लाई। जब n की 2n से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा? 2n स्क्वायर। और फिर n की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? n। ठीक है, और यहां पर जो बाय में 6 है वो सब में से कॉमन ही ले लेते हैं। क्लियर हो गया? तो अब यहां पर 1/6 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, समीशन टेकिंग समीशन बोथ साइड। क्लियर? अब समीशन an इज इक्वल टू 1/6 समीशन 2n क्यूब समीशन 3n स्क्वायर और समीशन n। 1/6 तो बाहर ही है। अब समीशन n क्यूब, ये तो हो गया सम ऑफ n टर्म, है ना? अब ये है हमारे पास 1/6। अब ध्यान से देखना, 2 इंटू में समीशन n क्यूब, 3 इंटू में समीशन n स्क्वायर प्लस समीशन n। अब समीशन n क्यूब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 1/6 टू n इंटू में n प्लस 1 बाय 2 पूरे का होल स्क्वायर, 3 n इंटू में n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 n इंटू में n प्लस 1 बाय 2। क्लियर है यहां तक? देखो मैंने क्या करा है, समीशन n क्यूब की ये वैल्यू पुट करी, समीशन n स्क्वायर की ये वाली वैल्यू पुट करी और समीशन n की ये वैल्यू पुट करी है ना? अब उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है? अगर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? क्योंकि होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो ये 2 इस 4 को क्या कर देगा? कैंसिल। तो यहां मैं पहले ही 4 लिख देता हूं, ये देखो स्क्वायर कम कर देता हूं, ऊपर तक है बस स्क्वायर, ये 4 आ गया, तो ये 2, ये 3 2 जा 6 n इंटू में n प्लस 1 बाय 2। अब क्या कॉमन आ रहा है? n इंटू में n प्लस 1 बाय 2। यहां n इंटू में n प्लस 1 कितना है? होल स्क्वायर है, यानी 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ठीक है ना? और नीचे 2 1 टाइम है,
तो यहां पर क्या आ गया, एस एन इज इक्वल टू 1/6 एन इंटू में एन प्लस 1/2। तो कॉमन आ गया। अब यहां पर क्या बचा, एन इंटू में एन प्लस 1, क्योंकि एक एन इंटू में एन प्लस 1 तो बाहर चला गया और साथ में 2 भी चला गया। यहां से भी एन इंटू में एन प्लस 1/2 बाहर चला गया, तो क्या बचा 2n प्लस 1, यहां 1, क्योंकि पूरी टर्म ही बाहर चलेगी, कॉमन हो गया। अब एस एन इज इक्वल टू एन इंटू में एन प्लस 1/12 एन स्केयर प्लस एन प्लस 2n प्लस 2, यहां तक भी ठीक है। अब उसके बाद 2n प्लस n कितने हो गए, 3n। ठीक, तो यहां पर एस एन इज इक्वल टू एन इंटू में एन प्लस 1/2 एन स्केयर प्लस 3n प्लस 2, ये 3n प्लस 2 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक बार जल्दी से देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो।